बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी दोनों फाइंड करने हैं हमें, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर एंड 8x स्क्वायर प्लस 16x। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, यानी पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये मेरे पास है 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से मेरे पास ये वैल्यू भी 4 पे डिवाइड हो रही है, ये वैल्यू भी 4 पे डिवाइड हो रही है। हम इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे, इधर x स्क्वायर है इधर x क्यूब है, तो x स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इधर 2 टाइम x है इधर 3 टाइम है, तो 2 टाइम दोनों में से एटलीस्ट कॉमन लिया जा सकता है। तो ये 4x स्क्वायर कॉमन आएगा। बाकी यहां पे देखिए मेरे पास 1 टाइम x बचेगा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3। इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3। सेम इसी तरह से दूसरी वैल्यू है मेरे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x। इनमें से भी देखिए ये भी 8 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 8 पे डिवाइड हो रहा है, x इधर भी है इधर भी है, तो हम यहाँ पे 8x को कॉमन ले लेते हैं। बाकी मेरे पास यहाँ पे आएगा x प्लस यहाँ पे 8 कॉमन गया, 8 2 द 16 होगा। अब इसके मजीद फैक्टर्स बना लेते हैं इस 8 के, तो ये मेरे पास आएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स और x प्लस 2। अब यहां से हमने ना कुछ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कुछ नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो कॉमन फैक्टर होते हैं बेसिकली एचसीएफ हमारा वही होता है। देखिए एचसीएफ ये इज इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, देखिए ये 2 कॉमन आएगा, यहां से ये 2 कॉमन आ रहा है और यहां से हमारे पास ये एक x कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स निकले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x और ये बनेगा 2 टू द 4x। यही हमारा एचसीएफ होगा। फिर हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें हमारे पास ये 2 है मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर एक x है, फिर हमारे पास है x प्लस 3 और x प्लस 2। और जो हमारे पास एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट होती है किसका, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। तो हम इसको लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास देखिए जी क्या है। कॉमन फैक्टर्स आ रहा था हमारे पास 4x और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे जी, इधर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास ये, यानी इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 2x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2। ये स्टूडेंट्स इसको मजीद अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो 4 टू द ये आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर, इधर भी x है इधर भी x है, x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 2 है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं जी। फर्स्ट पे है मेरे पास x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, देखिए इन सब में x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम x को पहले कॉमन ले लेते हैं। बाकी वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4। ये स्टूडेंट्स अगर हम x को ऐसे रहने दें और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देते हैं, हम मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होगा, हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे लिख देंगे। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज दरमियान में चाहिए यहां पर कि उन दोनों को प्लस या माइनस करें, तो हमारे पास 3x आए प्लस के
और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -4x² आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो हम यहां पर कर देते हैं +4x एंड -x। देखिए 4x में से एक x 1x माइनस करेंगे तो +3x आ जाएंगे, और 4x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -4x² आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आएगी जी मेरे पास। इनमें से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x + 4 माइनस, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन आता है, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर साइन चेंज कर देते हैं हम। तो फाइनल आंसर होगा x + 4 और x - 1। ये ब्रैकेट सेम हो रही है स्टूडेंट्स, साइन और वैल्यूज, तो आपका क्वेश्चन ठीक होता है। हमने फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर ली, सेकंड पे चलते हैं, यानी x² - 4x + 3। अब देखिए यहां पे भी हमें इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग ही करनी पड़ेगी, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लिखते हैं हम, यानी x² और +3 लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो +3x² आता है मेरे पास। दरमियान में हमें चाहिए -4x। अगर हम यहां पे लिख देते हैं -3x और -x, देखिए इन दोनों को प्लस करूंगा, -3 और -1 -4x हो जाएंगे, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 इंटू -x, तो ये +3x² आ जाएगा हमारे पास, जो हमें रिक्वायर्ड है। इनमें से कॉमन लूंगा, x कॉमन आ गया तो x -3 माइनस यहां से 1 को कॉमन लेंगे तो x -3। देखिए ये ब्रैकेट सेम है तो क्वेश्चन ठीक होगा, x -3 और x -1, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने निकालना है HCF यानी कॉमन फैक्टर्स, और LCM के लिए हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं HCF यानी कॉमन फैक्टर्स। अब देखते हैं यहां पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। एक आंसर हमारे पास ये है और एक आंसर हमारे पास ये है। यहां पे देखें जी, हमारे पास x - 1 यहां पर भी है, x - 1 यहां पर भी है, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए x - 1, जबकि बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आती हैं। तो यहां हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखिए यहां पे हमारे पास आ रहा है x और x + 4, x × x + 4, क्योंकि ये x - 1 देखें, ये जिसको मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूं, ये तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स भी आ चुका ना, x और x + 4, जबकि x - 3 भी साथ में। तो यहां हम लिख देंगे x - 3। अब HCF फाइंड आउट हो चुका है, LCM निकालना है, और वो हमारे पास प्रोडक्ट होती है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। तो यहां हम लिखेंगे LCM हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहां पे मेरे पास LCM आएगा, कॉमन फैक्टर्स में देखिए हमारे पास आ रहा है x - 1 मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है हमारे पास x × x + 4 एंड x - 3। तो थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो x × x - 1, x + 4 एंड x - 3। ये स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x² + 8x + 16 x² - 16। तो फर्स्ट वैल्यू का हम फैक्टराइजेशन करेंगे x² + 8x + 16। ये स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें तो हमारे पास फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है और मिड टर्म ब्रेकिंग भी हो रही है। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यानी x² + 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 16x², और अगर प्लस या माइनस करूं तो हमें रिक्वायर्ड है 8x। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4x + 4x। 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आ जाएगा, 4x और 4x 8x हो जाएंगे हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज में से हम x को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आएगा x + 4, और यहां पे देखें हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा x + 4। ये स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सेम है, क्वेश्चन ठीक है। इनको हम पहले लिखेंगे x + 4 जो कॉमन आ रही थी, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है उसको भी लिख देंगे, और ये भी x + 4 ही है।
ये थे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं, जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लगा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ये स्टूडेंट्स अब हमने एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर्स देखिए हमारे पास यहां पर आ रहे हैं एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 4। तो ये मेरे पास होगा एक्स प्लस 4 जो है ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आएगा, ये देखिए मैं इसको डबल अंडरलाइन कर देता हूं, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए, जबकि एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 हमारे पास इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये आएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 और यहां पर है एक्स माइनस 4। अब हमें एलसीएम लेना है। डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम हमारे पास इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स में देखिए हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस 4, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखेंगे तो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए ये सेम वैल्यूज आ रही हैं, हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस 9x एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं जी, एक्स क्यूब माइनस 9x, इन दोनों में से देखें अगर हम x को कॉमन ले लें तो मेरे पास बाकी वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9, और इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा मेरे पास x प्लस 3 और x माइनस 3। इसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मैंने लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू जो हम खुद से लिखेंगे उनको मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर आता है, जबकि हमें दरमियान में रिक्वायर्ड है माइनस 1 एक्स। अगर मैं यहां पे लिख दूं माइनस 3x प्लस 2x, तो देखिए माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस के 1x आएंगे, और अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस 6x स्क्वायर, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो x कॉमन आएगा मेरे पास इन स्क्वायर में से, तो x माइनस 3 प्लस यहां से देखूं तो 2 कॉमन लूंगा तो ये आएगा x माइनस 3। तो ये आ जाएगा जी x प्लस 2 एंड x माइनस 3। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये देखें x माइनस 3 और यहां पर भी x माइनस 3, तो HCF तो हम यहां पर ही फाइंड आउट कर लेंगे अपना। HCF इक्वल होता है जी कॉमन वैल्यू यानी कॉमन फैक्टर, और ये है x माइनस 3, जबकि हमें अब रिक्वायर्ड है नॉन कॉमन फैक्टर्स, और फिर हम एलसीएम निकाल सकेंगे। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखिए x इंटू एक्स प्लस 3 और x प्लस 2, यानी x इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे हमारे पास आ रहा है जी x प्लस 2। ये स्टूडेंट्स एलसीएम में हमने प्रोडक्ट लेना होता है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का, जो हमें रिक्वायर्ड है एलसीएम। ये आएंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स को देखिए, कॉमन फैक्टर आ रहे हैं जी हमारे पास यहां पे x माइनस 3, जबकि नॉन कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास x इंटू
मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी एक्स इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 2। ये स्टूडेंट थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ए एक बार प्लस पे वैल्यू लिखी है और एक बार माइनस पे लिखी है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ये मेरे पास होता है एक्स स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और एक्स प्लस 2 एज इट इज। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये मेरे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। और ये एक वैल्यू दे दी हमें, उसने एक्सप्रेशन दे दी। ये स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको जो है ना फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे इसको 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं मेरे पास इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर बना दिया तो 1 ही रहेगा हमारे पास, जबकि 4x स्क्वायर को खोलेंगे तो 16x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां आएगा 4x स्क्वायर और यहां आएगा 1। अब देखें 4x स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो 16x4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1। तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 4x2 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज रहेगी हमारे पास यहाँ पे 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। हमें स्क्वायर रूट लेना है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास वैल्यू बनेगी इस तरह से 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो आंसर आएगा हमारे पास प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं जी। डिवीजन पैटर्न जो है हमारे पास 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट्स अब डिवीजन पैटर्न का आपको पता है डिवीजन मेथड में कि जिस वैल्यू पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई भी हमने उसी वैल्यू पे करना होता है। तो 16 है, इसको हम 4 पे करेंगे यानी 4 4 16, ये आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर और इधर भी 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16x रेज़ टू पावर 4। प्लस की वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ये कैंसिल हुआ तो माइनस आ गया। इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 8x स्क्वायर। नीचे इधर है मेरे पास 8x स्क्वायर प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स इस 8x स्क्वायर को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर आए तो मैं इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी प्लस 1 यहां पर भी और प्लस 1 यहां पे भी। 8x स्क्वायर को प्लस 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा जी 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस। ये मेरे पास इसका बाय डिवीजन पैटर्न से इसका आंसर होगा। देखें दिए स्टूडेंट दोनों पैटर्न से आंसर सेम है। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लॉन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन दे दी उसने हमें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 where x represents the number of years, what is the optimal repayment period for Huria's loan, यानी उसके लोन की जो रीपेमेंट का पीरियड है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये इक्वेशन उसने दे दी है। डियर स्टूडेंट्स हम सिंपली इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, इसकी हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 15x स्क्वायर। हमें दो ऐसी वैल्यूज लगानी है, यहाँ पे प्लस या माइनस करने से माइनस के 8x आए और मल्टीप्लाई करने से प्लस 15x स्क्वायर आए, तो हम इसे लिखेंगे माइनस 5x एंड माइनस 3x। माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8x, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस 15 माइनस 3
इंटू -5 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हम x को कॉमन लेते हैं तो x -5 माइनस यहां से हम 3 को कॉमन निकालते हैं तो x -5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये वैल्यू सेम है। डियर स्टूडेंट्स बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज कर दिया जाता है। तो ये आएगा मेरे पास x -5 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल करेंगे। x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल होगा 5 के और x इज इक्वल होगा यहां पर 3 के, यानी 5 ईयर्स और 3 ईयर्स ऑप्टिमल पीरियड आ रहा है हमारे पास। 5 ईयर्स और 3 ईयर्स यानी 3 साल या 5 साल हमारे पास ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड आ रहा है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ ही हमारा 4 यूनिट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज और हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बवक्त वसूल होती रहें। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। कल इंशाअल्लाह ताला नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।